हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्या इसके नियम होते हैं और कौन कौन सी घटनाएं इस पर आधारित होती हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल आसान से तरीके से हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है और कौन कौन से इसके नियम होते हैं, और एक चित्र के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जी हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ यानी बिंदु से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखें, हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। मान लिया जाए ये माध्यम एक है, ये माध्यम एक है और इसको हम माध्यम दो मान लें। ये माध्यम दो है। माध्यम एक को आप सरल माध्यम भी कह सकते हैं और माध्यम दो को आप विरल माध्यम भी कह सकते हैं। तो माध्यम एक से आने वाली प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ यानी बिंदु से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसमें आने वाली प्रकाश की किरण P है, इस Q पृष्ठ पर पड़ेगी और पड़ने के पश्चात R दिशा की ओर अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर एक अभिलंब प्राप्त होता है, यहाँ पर एक अभिलंब प्राप्त होता है जिसको हम M डैश से व्यक्त करते हैं। तो इसमें माध्यम फर्स्ट में एक कोण प्राप्त होता है I और माध्यम सेकंड में एक कोण प्राप्त होता है R। जी हाँ, माध्यम फर्स्ट में कोण I प्राप्त होता है और माध्यम सेकंड में कोण R प्राप्त होता है। इसको हम माध्यम दो कहते हैं और इसको माध्यम एक कहते हैं। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी समतल पृष्ठ पर पड़ेगी, यानी आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मूल पथ यानी यहाँ से इस बिंदु से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें आने वाली प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब पहले माध्यम में पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर हट रही है। तो यही घटना है प्रकाश के अपवर्तन की, कि आने वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ या बिंदु से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम माध्यम दो कहते हैं। इसको हम सघन माध्यम भी कह सकते हैं। या आप मान लीजिए कोई भी एक पात्र है जो जल से भरा हुआ है। इस पात्र में हम जब कोई भी पेंसिल या कोई भी वस्तु इसके अंदर डालेंगे तो इसमें उस वस्तु का माध्यम दो में जाने वाला भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इससे हमें इस घटना का पता चलता है कि ये घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती है। तो ये होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। नियम नंबर 1, आने वाली प्रकाश की किरण इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको कहते हैं आपतित किरण। और इसको कहते हैं अभिलंब
और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। तो नियम नंबर 1 है आने वाली आपतित किरण और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं या एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। नियम नंबर 2 आपतन कोण I की ज्या व अपवर्तन कोण R की ज्या। आपतन कोण I की ज्या व अपवर्तन कोण R की ज्या का मान स्थिर रहता है, यानी आपतन कोण I की ज्या व अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे हम प्राय स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है स्नेल का नियम किसे कहा जाता है। स्नेल का नियम किसे कहा जाता है, तो हम स्नेल का नियम किसे कहेंगे। आपतन कोण I की ज्या व अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे प्राय हम स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन I अपॉन साइन R बराबर स्थिरांक। इसे हम प्राय स्नेल का नियम भी कहते हैं, और स्नेल के नियम को हम अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। नियम नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। नियम नंबर 2 आपतन कोण I की ज्या व अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, इसे प्राय स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे अर्थात में साइन I अपॉन साइन R बराबर प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ आधारित घटनाएं हैं। अर्थात एग्जाम्पल जैसे सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देना। नंबर 2 पानी से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। नंबर 3 पानी से भरे पात्र में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। नंबर 4 पानी से भरे पात्र का पैंदे में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये कुछ घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती हैं।